राम राम साथियों, हमें भारतीय रेल और आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन टिकट अर्थात आरक्षित टिकट के बारे में। रिजर्वेशन टिकट बनाने के 3 तरीके हैं साथियों। पहला, भारतीय रेल द्वारा रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू, जिनके पास आप जाएंगे, यात्रा की डिटेल बताएंगे, पेमेंट करेंगे और आपको टिकट दे दी जाएगी। उसके बाद दूसरा तरीका है, भारतीय रेल में कई स्टेशनों पर जहां आरक्षण की सुविधा अवेलेबल है वहां आप जाइए, वहां आपको एक रिजर्वेशन स्लिप दी जाएगी, उसे भरिए, क्लर्क को दीजिए, वो आपको टिकट बना के दे देंगे। इस रिजर्वेशन स्लिप को भरने का तरीका इस प्रकार रहेगा साथियों। अभी जो आपके सामने ये फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये साउथ सेंट्रल रेलवे का है साथियों। हो सकता है कि अलग अलग रेलवे में इसका फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिले, बट मोटा मोटा लगभग इसी तरीके का फॉर्म रहता है। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि क्या आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, यदि हैं तो इस अपर बॉक्स पे क्लिक करिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है सीनियर सिटीजन का, इस पर आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है अपग्रेडेशन का। रेलवे साथियों एक सुविधा देती है जिसके तहत यदि आपने सपोज लोअर क्लास यानी जैसे स्लीपर क्लास में आपने रिजर्वेशन कराया हुआ है और हायर क्लास में यदि सीट खाली रह जाती है तो ऑटोमेटिक आपको हायर क्लास में अपग्रेड कर दिया जाता है, जिससे कि लोअर क्लास में जितनी भी वेटिंग लिस्ट है उनको क्लियर किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को यात्रा कराई जा सके। तो यदि आप ये चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं साथियों। उसके बाद अगला है ट्रेन नंबर व नाम। यहाँ आपको खुद का नाम नहीं लिखना है साथियों, यहाँ ट्रेन का नंबर और ट्रेन का नाम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ जर्नी लिख सकते हैं, यहाँ क्लास लिखेंगे कि स्लीपर, सेकेंड एसी, थर्ड एसी। उसके बाद यहाँ नंबर ऑफ बर्थ, कितनी सीट आपको चाहिए वो नंबर ऑफ सीट यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फ्रॉम में कहाँ से आप जाना चाहते हैं, टू में जहाँ तक आप जाना चाहते हैं वहाँ का, और बोर्डिंग गेट में मतलब जहाँ से आप बोर्ड करना चाहते हैं। कई बार होता यूँ है साथियों कि आपके स्टेशन से आपको कंफर्म सीट नहीं मिल पाती, जबकि पिछले किसी स्टेशन से आपको कंफर्म सीट मिल रही है। तो आप पिछले स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन तक का टिकट बना सकते हैं। बोर्डिंग आपका बीच में कहीं जहाँ से आप बोर्ड करना चाहते हैं, ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, वहाँ की बोर्डिंग दे सकते हैं। अब आपको ये 6 कॉलम देखने को मिल रहे होंगे साथियों। आप एक रिजर्वेशन स्लिप पर 6 आदमियों का टिकट बना सकते हैं। अगर तत्काल टिकट वाला केस है तो केवल 4 का ही बना सकते हैं। पहले में आपको नाम लिखना होगा, ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में, साफ साफ अक्षरों में नाम लिखना होगा। उसके बाद अगले में जेंडर, फिर एज, फिर यदि आपको कोई कंसेशन चाहिए जैसे कि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या कोई रेलवे पास है वो यहाँ पे उसका नंबर लिखना है। अगले में बर्थ चॉइस जैसे कि साइड लोअर, अपर लोअर, मिडल मिडल, अपर और लोअर बर्थ, इस तरीके से 5 टाइप की बर्थ होती हैं। कुछ ट्रेन्स में साइड मिडल भी होती है, बट फ़िलहाल के लिए आप ये 5 बर्थ ही समझिए। फिर अगला ऑप्शन है वेज और नॉन वेज का। राजधानी शताब्दी ट्रेन्स में आपको खाने की सुविधा भी मिलती है साथियों, तो यहाँ पे आपको वेज और नॉन वेज का ऑप्शन चुनना होता है। इसके लिए आपको अलग से पेमेंट देना होगा, और अगर आप साथ खाना ले जाना चाहते हैं तो आपको ये चुनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला आता है चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। यदि आपके साथ कोई 5 साल का छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो वो वैसे तो फ्री है यात्रा के लिए, तो बट उसको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है साथियों। रिजर्वेशन वाले में एक नियम मैं आपको बताना चाहता हूँ जो काफ़ी आम पब्लिक को परेशान करता है कि यदि आपके साथ कोई ऐसा बच्चा ट्रैवल कर रहा है जिसकी उम्र 5 साल से अधिक व 12 साल से कम है, तो उसके केस में रेलवे 2 ऑप्शन देती है। यदि उस बच्चे के लिए आपको सेपरेट सीट चाहिए तो आपको पूरा पूरा भुगतान करना पड़ेगा, और यदि आपको उसके लिए सेपरेट सीट नहीं चाहिए, आप खुद की सीट पे उसको एडजस्ट करके लेके जा सकते हैं, तो उसका लगभग हाफ फेयर आपको देना पड़ेगा। वैसे तो ये एग्जैक्ट हाफ नहीं होता क्योंकि ये बेस फेयर का हाफ होता है जिस पे कि आपको सुपरफास्ट चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज ये देने होते हैं। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 60 to 65% आपको चार्ज देना होगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे ऑनवर्ड या फिर रिटर्न जर्नी, मतलब आगे की यात्रा या वापसी यात्रा। तो यदि आपकी जो ऊपर आपने ट्रेन लिखी है उसमें आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है या आपको वापस भी आना है, तो इसी एक ही रिजर्वेशन स्लिप में आप आगे की यात्रा या वापस वाली यात्रा के लिए ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी, क्लास, नंबर ऑफ बर्थ, स्टेशन फ्रॉम और टू, ये सब लिख सकते हैं और एक ही रिजर्वेशन स्लिप से उसका भी रिजर्वेशन करा सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, ये वो बंदा होगा जो काउंटर पे जाके ये स्लिप क्लर्क को देगा साथियों। जरूरी नहीं है कि जो 6 लोग ऊपर यात्रा करना चाहते हैं उनमें से ये कोई एक हो, ये कोई 7वां बंदा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसका नाम मेंशन होगा। फिर नीचे आपका रिजर्वेशन कराने वाले का फुल एड्रेस। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में जो बंदा ये रिजर्वेशन स्लिप जमा करा रहा है उसका नाम, उसका सिग्नेचर। और उसके बाद नीचे वाला जो है फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, इसमें आपका टिकट क्लर्क जो है वो सीरियल नंबर लिखेगा इस फॉर्म का,
और फिर PNR नंबर, जब टिकट बन जाएगा जो PNR नंबर जनरेट होगा वो लिखेगा, नंबर ऑफ़ सीट लिखेगा, अमाउंट कितना उसका रहा वो सब डालेगा और उसके खुद के साइन यहाँ पे करेगा साथियों। इस तरीके से ये रिक्वेजिशन फॉर्म कंप्लीट किया जाएगा। तीसरा तरीका है साथियों ऑनलाइन। IRCTC नाम का एक एप्लीकेशन है साथियों जो प्ले स्टोर पर ईजिली आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन टिकट भी बना सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका साथियों, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी मेथड से टिकट बनाएं, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सुविधा हो जाती है। आप घर बैठे टिकट बना सकते हैं, साथ ही साथ आपको वहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ेगा PRS की। इसके अलावा यदि आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो अगेन आपको PRS काउंटर पे नहीं जाना होगा, आप अपने मोबाइल से ही कैंसिल करा सकते हैं। हाँ, हल्का सा आप मान सकते हैं कि कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा रहेगा आपके पेमेंट मेथड के हिसाब से, बट स्टिल इट्स वर्थ। तो आप इसी को यूज़ कीजिए। अब इसको यूज़ कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ साथियों। जैसे आप IRCTC एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में ऊपर राइट कॉर्नर में लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज ओपन होगा। इस लॉगिन पेज पे आपको 4 डिजिट की आपकी OTP और ये कैप्चा जो दिख रहा है उसे टाइप करके लॉगिन करना होगा। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं हो रखे हैं तो इस रजिस्टर आइकन पे क्लिक करके, जिस तरीके से पिछली वीडियो में हमने UTS ऐप पे रजिस्ट्रेशन किया था उसी तरीके का कुछ इंटरफेस इस पर रहेगा। बस इसमें एक ईमेल आईडी आपको एक्स्ट्रा और देनी होगी। फिर आपकी ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे OTP आएगा, वो फीड करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का एक पेज देखने को मिलेगा। इस पेज में फ़्लाइट, बस, होटल, ये जो बाकी सारे ऑप्शन हैं ये अलग अलग दूसरे रिजर्वेशन के हैं, जो आज अपने इस वीडियो का विषय नहीं है। फिर भी आप चाहते हैं इनके बारे में जानना तो हमें बताइएगा, हम इसके लिए भी वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। फिलहाल हम ट्रेन के बारे में जानते हैं। जैसे आप ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें हर आइकन का मैं आपको मतलब बताने की कोशिश करता हूँ साथियों। बुक टिकट में आप टिकट बुक कर सकते हैं। माई बुकिंग में जो भी आपने टिकट बुक करी है वो उसकी लिस्ट यहाँ रहेगी। PNR इंक्वायरी में आप जितने भी PNR हैं अवेलेबल, चाहे आपने वो टिकट बुक कराया हो, वो ज़रूरी नहीं है, किसी और का भी PNR हो तो उसकी भी इंक्वायरी यहाँ पे आप कर सकते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन में जो लास्ट टिकट आपने बनाया उसका जो ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल आएगी कि वो सक्सेसफुल रहा, फेल रहा, कितने रुपए का था। अपकमिंग जर्नी में जो जर्नी अभी आपकी आनी है उसकी डिटेल रहेगी। कैंसिल टिकट में आपका वो टिकट जो कैंसिल करना संभव है अभी आपके पास, उसकी डिटेल आ जाएगी, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। फाइल TDR में यदि आप समय से पहले टिकट को कैंसिल नहीं कर पाते हैं और कुछ कंडीशन ऐसी है जिनके तहत आप TDR फाइल कर सकते हैं और TDR के तहत भी रिफ़ंड ले सकते हैं। इसके लिए अपन अगले वीडियो लाएंगे साथियों, रिफ़ंड रूल्स वाला, जिसमें कि अपन TDR फाइल करना और रिफ़ंड कितना रिफ़ंड आपको मिलता है वो सब जानकारी देंगे। फिर अगला है रिफ़ंड हिस्ट्री, जो भी रिफ़ंड आपको मिला है टिकट कैंसिल करने पर या फिर फेल ट्रांजेक्शन पे वो यहाँ आ जाएगा। फिर आता है FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आमतौर पे जनता को परेशान करते हैं IRCTC से रिलेटेड, वो क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। फिर IRCTC ई-वॉलेट, मतलब आप यदि UPI से डायरेक्ट पेमेंट नहीं करके इसमें आप इस वॉलेट में पैसे रख सकते हैं ताकि आपका टिकट बुक करना और फास्ट हो जाएगा। उसके बाद चार्ट वैकेंसी का पता करना, ट्रेन शेड्यूल, ट्रैक योर ट्रेन, ये सब ऑप्शन है। आस्क दिशा एक लेटेस्ट ऑप्शन है साथियों, जिसके तहत ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बनाया हुआ ऑप्शन है, जिसमें आपको वॉइस कमांड देके भी आप टिकट बना सकते हैं। अब आते हैं अपने आज की वीडियो के विषय पे, बुक टिकट। बुक टिकट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा, जिसमें फ्रॉम में आपको जहाँ से यात्रा शुरू करनी है, टू में जहाँ तक जाना है वो, कोटा में आप जनरल कोटा, तत्काल कोटा, दिव्यांग कोटा, जो भी कोटा इसमें अवेलेबल है, लेडीज़ कोटा, ये सब इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। और संबंधित कोटे पे आप क्लिक करके अगर वो ट्रेन में वो कोटा अवेलेबल है तो वो टिकट बन सकती है। उसके बाद नीचे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 5 ये ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें आप फ्लेक्सिबल विद डेट, यदि आपकी डेट फिक्स नहीं है कि मेरे को इसी डेट पे जाना है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि जिस डेट पे आप जाना चाहते हैं उसके आसपास की डेट भी ये शो कर देगा। उसके बाद है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग है तो ये ऑप्शन चुनिए। ट्रेन्स विथ अवेलेबल बर्थ, यदि आपको ऐसी ही ट्रेन ढूंढनी है जिसमें सीट हो केवल, तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वेटिंग लिस्ट वाली ट्रेनों को शो नहीं करेगा, केवल कंफर्म सीट वाली ट्रेनों को शो करेगा। फिर कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है साथियों, इसके बारे में बहुत कम लोग अवेयर हैं। ये ऑप्शन तक काम आता है जब आपको सपोज 2 ट्रेनों से यात्रा करनी है, सपोज जयपुर से दिल्ली जाना है, दिल्ली से बेंगलोर जाना है, और बाय द वे आपकी जयपुर से दिल्ली की ट्रेन किसी भी अप्राकृतिक कारणों से कैंसिल हो जाती है, तो आप उसकी आगे वाली ट्रेन दिल्ली से बेंगलोर वाली में यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो उसका भी आपको फुल रिफंड मिलेगा साथियों, अगर आप कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग वाला ऑप्शन
सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आपने दोनों टिकट अलग अलग बनाई है तो ये फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी, कैंसिलेशन चार्ज आपको दूसरी वाली ट्रेन के देने पड़ेंगे। अगला ऑप्शन है रेलवे पास कंसेशन। यदि आप रेलवे एम्प्लॉय है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपको एज ए रेलवे एम्प्लॉय कंसिडर करके टिकट मिलेगी उसमें। और नॉर्मल बुकिंग में एक हल्का सा अंतर है साथियों, जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए ट्रेन सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे ये ट्रेन की सारी लिस्ट है, ये क्लासेस वगैरह दी हुई। जब भी आप किसी क्लास पे क्लिक करेंगे तो उस क्लास से संबंधित आगे वाली एक दो डेट्स की आपको पोजीशन पता चल जाएगी कि वेटिंग है या सीट अवेलेबल है उसमें। तो जैसे कि मैं ये 22997 ट्रेन का देख पा रहा हूँ कि इसमें 17 सितंबर को सीट अवेलेबल दिखा रही है। जैसे आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा जिसमें आप ऐड न्यू इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी डिटेल भर सकते हैं। बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ऐड एग्जिस्टिंग, इसमें आप यदि खुद का नाम पहले से फीड करके रख रखे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी डिटेल इसमें आ जाएंगी। उसके बाद दो ऑप्शन और है, ऐड इन्फेंट विद बर्थ, ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ। मैंने आपको बताया था साथियों कि 5 से 12 साल के बीच के बच्चे के लिए आपको बर्थ चाहिए या नहीं चाहिए, उस हिसाब से आप ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड इन्फेंट विद बर्थ में आपको अगर सीट चाहिए तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर नहीं चाहिए तो ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब बात करते हैं ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको नेम, एज, जेंडर सब भरना होगा। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो इस बर्थ प्रेफरेंस वाले ऑप्शन के नीचे दो ऑप्शन और आ जाते हैं जिसमें आपको यूपीए नंबर, यूनिक पास नंबर, और एक पास बुकिंग कोड, ये एक्स्ट्रा चीज़ इसमें डालनी पड़ेगी। जैसे आप डालेंगे तो आप आम व्यक्ति से एक रेलवे एम्प्लॉय वाला टिकट आपको मिलेगा साथियों। ऐड पैसेंजर करते ही जब आप आगे बढ़ेंगे और नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको पेमेंट मेथड और इंश्योरेंस मेथड देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस मेथड पे आप येस करते हैं तो अच्छा है साथियों, कि बहुत ही ज़्यादा ही कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस है। और पेमेंट मेथड में ज़्यादातर लोगों के पास यूपीआई रहता है, गूगल पे, फ़ोनपे, तो आप पे थ्रू भीम और यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक कैप्चा फीड करने का ऑप्शन मिलता है, उस कैप्चा को फीड कीजिए। उसके बाद ये 3 ऑप्शन पेमेंट के मिलते हैं, IRCTC आई पे, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन और भीम स्लैश यूपीआई। आपको सिलेक्ट करना है मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यूपीआई वाला सिलेक्ट नहीं करना है। ये तभी सिलेक्ट करना है जब आपके पास भीम हो, बट मैं गूगल पे और फ़ोनपे के बारे में बता रहा हूँ अभी। तो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन में यदि आपके पास गूगल पे है तो रेजर पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और यदि फ़ोन पे है तो पे फ़ोन पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए, आपका टिकट बनकर तैयार हो जाएगा। आपका टिकट आपको फिर माई बुकिंग वाले कॉलम में देखने को मिल जाएगा। और इस तरीके से आप अपना टिकट IRCTC ऐप के थ्रू बुक कर सकते हैं साथियों। यदि किसी कारण से आपका ट्रांजैक्शन फेल होने के कारण टिकट बुक नहीं होता है तो बेफिक्र रहिए साथियों, कुछ वर्किंग डेज़, लगभग 3 और 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाता है साथियों। तो घबराने की कोई इतना बात नहीं है। हालांकि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ IRCTC को, बट डिजिटलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करिए कि डिजिटल चीज़ों को एक्सेप्ट करें। हालांकि डिजिटलाइजेशन के साथ कई फ्रॉड भी होते हैं, तो उन फ्रॉड से भी बच के रहिएगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में रिफंड रूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।